हेलो एवरीवन, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे विजुअल बेसिक एडिटर के बारे में। विजुअल बेसिक एडिटर में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, क्या मेन्यू आइटम होते हैं, कौन कौन सी डिफरेंट विंडोज़ होती हैं और बाकी की जो चीज़ें होती हैं विजुअल बेसिक एडिटर के बारे में, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि विजुअल बेसिक एडिटर जो आपका है उसको यूज करके आप जो है वो बीबीए की कोडिंग करते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हमेशा ही जो है आप बीबीई का यूज करोगे बीबीए की कोडिंग करने के लिए, और ये जो है आपके एक्सेल के अंदर इनबिल्ट होता है। तो इसकी जो ऑप्शंस हैं, इसकी सेटिंग्स हैं, डिफरेंट विंडोज़ हैं, वो आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जब भी आप जो है वो बीबीए कोडिंग करोगे तो आप बीबीई में करोगे, और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको अपने एडिटर की होगी, अपने टूल की होगी, उतने ही अच्छे से जो है और उतना ही इजीली आप कोडिंग जो है वो कर पाओगे। कैसे कहाँ सेटिंग करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ होती है, कैसे डिबग करना है, कैसे रन करना है, या कैसे आपको जो है वो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी इंपोर्ट करनी है, वो सारी चीज़ें जो है आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप जो है वो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो उनको ये वीडियो आप ज़रूर से शेयर करो। ऑलराइट, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टैब पे या नेक्स्ट पीपीटी पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक स्नैपशॉट लगाया हुआ है विजुअल बेसिक एडिटर का। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो है वो टूल बार होता है। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट ओपन होता है, प्रोजेक्ट बोले तो आपका जो भी एक्सेल ओपन होता है उसका जो भी नाम होता है वो आपका यहाँ पे लिख के आ जाता है। ठीक है, अब अभी जब मैंने स्नैपशॉट लिया तो ये सेव नहीं था, तो इसका एक्सटेंशन आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट जब आप सेव करोगे तो उसका एक्सटेंशन भी आपका यहाँ पे आता है। तो ये आपका जो है वो होता है टाइटल बार। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार के नीचे आपका जो होता है ये आपका है मेन्यू बार। इसमें जो आइटम, फाइल, एडिट और ये सब जो दिए होते हैं, ये आपके जो होते हैं ये मेन्यू बार इसको बोलते हैं। और उसके नीचे यहाँ पे जो आपका है ये है आपका टूल बार। यहाँ पर आपको जो है वो टूल्स मिल जाते हैं जो आपको मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ करने होते हैं। जैसे अगर आपको जो है वो एक्सेल पे जाना है, या फिर आपको सेव करना है, कुछ फाइंड आउट करना है, ठीक है, रन करना है, पॉज करना है, स्टॉप करना है, तो सारे जो टूल्स आपको फ्रिक्वेंटली मिल जाते हैं। कमेंट करना है, अनकमेंट करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको जो यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे जो खाली स्पेस आपको बड़ा सा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कोड विंडो। ठीक है, ये आपका है कोड विंडो। अब इसका स्पेस जो है वो ऐसे ही इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि इसका काम भी बड़ा है। सबसे ज़्यादा पार्ट और सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो यहीं पे दिया जाता है, इसीलिए इसको इतना स्पेस दिया गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोड करते हो, अपना लॉजिक लिखते हो, जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से जो है आप सारी चीज़ें करते हो, यहाँ पे लॉजिक बैठाते हो अपना इसी पार्ट में, और इसीलिए इसको जो है ज़्यादा स्पेस दिया हुआ, क्योंकि आपको बहुत सारा यहाँ पे लिखना पड़ता है। आप नीचे स्क्रॉल करते हो, ऊपर स्क्रॉल करते हो, तो मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस आपका कोड विंडो को दिया जाता है ताकि आप इजीली जो है वो कोड कर पाओ। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे आता है इमीडिएट विंडो। ठीक है, ये आपका है इमीडिएट विंडो। अब इमीडिएट विंडो क्या होता है, अगर आप यहाँ पे कुछ जो है वो कोड लिख रहे हो और आपको उसका इमीडिएट रिजल्ट यहाँ पे देखना है तो आप उसको जो है वो देख सकते हो। और ये कैसे देखते हैं ये हम समझेंगे। ठीक है, तो कोड का इमीडिएट रिजल्ट देखने के लिए इमीडिएट विंडो का जो है वो यूज होता है। अब यहाँ पर जो है आपका वो प्रोजेक्ट विंडो होता है। ठीक है, ये आपका है प्रोजेक्ट विंडो। अब प्रोजेक्ट विंडो क्या है, यहाँ पे आपके पास सिंगल प्रोजेक्ट है, तो आपको जो है मतलब इसका यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिख रही है। बट जब आपके पास 2 3 4 प्रोजेक्ट ओपन होते हैं, 2 3 4 एक्सेल ओपन होते हैं, तो आप यहाँ पे सारे के सारे आपके लिस्टेड रहते हैं, तब आपको ध्यान देना होता है कि आप किस प्रोजेक्ट के किस मॉड्यूल में जो है वो कोड लिख रहे हो। तो आपके प्रोजेक्ट की चीज़ें जो है, प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की कितने क्या प्रोजेक्ट, कौन सी सीट क्या है, वो आपका प्रोजेक्ट विंडो में रहता है। ये आपका जो है वो प्रॉपर्टीज विंडो है। ठीक है, प्रॉपर्टीज विंडो। अब प्रॉपर्टीज विंडो में क्या होता है, इसमें आपको प्रॉपर्टीज मिलती हैं। किसकी मिलती हैं प्रॉपर्टीज, जो भी आपकी पर्टिकुलर एंटिटी यहाँ पे सिलेक्टेड होती है। जैसे अगर मॉड्यूल सिलेक्टेड है तो मॉड्यूल की प्रॉपर्टी रहेंगी, अगर वर्क बुक सिलेक्टेड है तो वर्क बुक की प्रॉपर्टीज रहेंगी, अगर वर्क सीट सिलेक्टेड है तो वर्क सीट की प्रॉपर्टीज रहेंगी, अगर आपका जो है वो फोल्डर सिलेक्टेड है तो फोल्डर की प्रॉपर्टीज रहेंगी, अगर आपका बीबीए प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है तो उसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिख जाती हैं, जो भी सिलेक्टेड आइटम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो मेन चीज़ें हैं हमने जो है कवर कर ली हैं। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं और इनको एक्शन में समझते हैं कि आप जो है वो कैसे और कहाँ पे क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये थ्योरी थी, अब इसका हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो एक्सेल यहाँ पे हम एक ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्सेल मैंने यहाँ पे एक ओपन कर लिया है, और इसको मैं जो है वो एक नई वर्कबुक ओपन करने के बाद
यहाँ पर आप सबसे पहले समझ लो कि अभी जो है यहाँ पे आपका वर्क बुक 1 लिख के आता है और इसमें जो है कोई भी आपका एक्सटेंशन नहीं होता है, तो ये इन मेमोरी है। अभी ये आपकी सारी फंक्शनलिटी सपोर्ट करता है। जब इसको आप XLSX में सेव कर देते हो तो वो मैक्रो फ्री हो जाता है, और XLSM में सेव कर देते हो तो वो मैक्रो इनेबल्ड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको सेव कर देते हैं। Ctrl+S करके इसको मैं कर देता हूँ ब्राउज, और ब्राउज करके इसको मैं जो है वो सेव कर देता हूँ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मैक्रो इनेबल्ड फाइल के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, उसका मैं नाम रख देता हूँ BBE डेमो, क्योंकि हम इसमें जो है वो BBE के बारे में सीख रहे हैं, विजुअल बेसिक एडिटर के बारे में सीख रहे हैं। और फॉर्मेट आपको चेंज करना पड़ता है, तो हम चेंज करेंगे मैक्रो इनेबल्ड के लिए और इसको कर देंगे ओके। तो जब आप जो है इसको सेव कर देते हो तो यहाँ पे चेंज हो जाता है ये, और आपका यहाँ पे एक्सटेंशन भी आ जाता है। ठीक, तो ये समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं, Alt F11 करते हैं यहाँ पे, या फिर जो है आप डेवलपर टैब में जाके यहाँ से और फिर विजुअल बेसिक ओपन कर सकते हो, या फिर Alt F11 करके जो है आप विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे आपका जो है वो बाकायदा आपका प्रोजेक्ट का नाम आता है और उसका एक्सटेंशन आता है। उसके बाद में ये आपका मेन्यू बार और ये आपका टूल बार। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो है वो प्रोजेक्ट विंडो है। ठीक, अभी यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट दिख रहा है। अब आप यहाँ पे जाओ एक्सेल पे और एक बार Ctrl+N कर दो, एक वर्कबुक ओपन हो गई, एक बार और Ctrl+N कर दो तो दूसरी वर्कबुक ओपन हो गई। ठीक है, तो हमने जो है अपने प्रोजेक्ट के अलावा 2 वर्कबुक और ओपन कर ली। अब वो वर्कबुक एज अ BBA प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है वो शो करेंगी। क्यों शो करेंगी? क्योंकि इन वर्कबुक को अभी जो है हम लोगों ने सेव नहीं किया है, तो आपका यहाँ पे जो है वो शो कर रही है। जब आप सेव कर दोगे यहाँ पे तो उनका एक्सटेंशन भी साथ में यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपको एक्सटेंशन जो है वो नहीं दिख रहा है, और अगर आप उनको एज अ मैक्रो इनेबल्ड सेव करोगे तो उसका एक्सटेंशन और उसमें आप कोड कर पाओगे। अगर मैक्रो फ्री सेव करोगे तो उसमें जो है आप कोड नहीं लिख पाओगे, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब आपके पास मल्टीपल एक्सेल ओपन होती हैं तो BBE क्या करता है, उन सारों को एक एज अ प्रोजेक्ट जो है वो कंसीडर करता है। उसको लगता है कि आप कोड लिख के जो है वो इसको सेव एज कर लोगे अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में, तो आपको कोड लिखने का ऑप्शन दे देता है। तो जिसमें भी आप कोड लिख रहे हो उसको एक्सपेंड करके आप उसमें काम करते हो, बाकी को आप जो है वो फॉर टाइम बिंग इग्नोर कर देते हो। उसके बाद में जब इसमें काम खत्म हो जाएगा तो मे बी आप इसको एक्सपेंड कर लोगे और इसके ऑब्जेक्ट ओपन करके इसमें कोड कर लोगे, फिर इसको जो है वो मिनिमाइज कर दोगे। अब समझ लेते हैं प्रॉपर्टी विंडो को। तो प्रॉपर्टी विंडो में क्या होता है कि अभी जो है आप यहाँ पे प्रोजेक्ट BBA प्रोजेक्ट, तो इसका अगर आपको नाम चेंज करना है, जो यहाँ पे लिखा है BBA प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसका अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप इसको कर दो, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो, जो भी आपको नाम देना है। उसके बाद जब क्लिक करोगे तो आपका जो है नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि आप जो है वो आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ठीक, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, और आपकी जो एक्सेल फाइल होती है उसका नाम आपका यहाँ पे ब्रैकेट में दिखता रहता है, वो आपका यहाँ पे नहीं चेंज होता, बट प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जब आप एक्सेल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि ये फोल्डर है। ठीक है, फोल्डर से आपको कोई भी प्रॉपर्टी का ऑप्शन नहीं मिलता है। जब आप सीट पे आते हो तो सीट में जो है आप सीट की ID चेंज कर सकते हो। ID जो है यहाँ पे सबसे पहले होती है, और उसके बाद में ब्रैकेट में नाम होता है। ठीक, तो नाम के लिए आपको यहाँ पे मिलता है ऑप्शन। अगर इसका नाम चेंज करना चाहो तो इसको लिख दो आप माई सीट। ठीक है, और इधर आप बाहर क्लिक करोगे तो वो माई सीट हो जाएगा, और ये इसकी ID होती है। ID जनरली हम चेंज नहीं करते हैं, बट फिर भी अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है वो होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ABC माई सीट। अब ऐसे ही जो है आपका दिस वर्कबुक, इसमें जो है ID है, और दिस वर्कबुक का आप नाम चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो है वो एक डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है, इसका नाम आप कहीं भी चेंज नहीं कर सकते। बस इसकी जो है एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि आपको इसमें पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टी जो है वो मिल जाती हैं पर्टिकुलर सिलेक्टेड आइटम से रिलेटेड। अब इसमें अगर आपको एक मॉड्यूल ऐड करना है तो आप इंसर्ट करके यहाँ से जो है वो मॉड्यूल ऐड कर सकते हो, और या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके आप जो है एक मॉड्यूल ऐड कर सकते हो। ठीक, तो एक मॉड्यूल ऐड हो गया। अब यहाँ पर मॉड्यूल में आप इसका सिर्फ मॉड्यूल का नेम जो है वो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मॉड्यूल का नेम चेंज कर सकते हो, बाकी की कोई प्रॉपर्टी मॉड्यूल में आपको मिलती नहीं है। तो मॉड्यूल में अगर आप कोई स्पेसिफिक टास्क कर रहे हो तो उसका जो है नाम रख सकते हो आप यहाँ पे, जो भी आप टास्क कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसको आप रख दोगे तो यहाँ पे आपका जो नाम है वो मॉड्यूल का नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप मॉड्यूल का नाम जो है वो चेंज कर सकते हो प्रॉपर्टी विंडो का यूज करके। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो अभी यहाँ पे जो आपकी कोड विंडो ओपन है, इसमें क्या है कि आपका जो है वो मॉड्यूल का कोड ओपन है। आप चाहो तो वर्कशीट का कोड ओपन कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिखेगा कि पर्टिकुलर कौन सी आपकी जो है वो कौन सा कोड ओपन है, वर्कशीट का कोड ओपन है, या फिर आपका मॉड्यूल का कोड ओपन है, या फिर वर्क बुक का कोड ओपन है, या फिर किसी और मॉड्यूल का। मैं यहाँ पे एक और मॉड्यूल और ऐड कर देता हूँ, मॉड्यूल
और इसका नाम जो अगर आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पे ऐड करने के बाद ही आप चेंज कर पाते हो। तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ टास्क 2, ठीक है। तो इस तरह से तो जितने भी आपके यहाँ पे ओपन रहते हैं इन सब का आप जो है वो नाम वगैरह चेंज कर सकते हो, और ये इस तरह से आपके यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आपको मैक्सिमाइज़ करना है तो मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, मैक्सिमाइज़ हो जाएगा, मिनिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद में फाइल मेन्यू में आपके जो ऑप्शंस रहते हैं उनमें कि आप कोड कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, रिमूव कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम में जो है करेंगे कि कैसे आप बीबीए का कोड जो है वो इंपोर्ट करते हो अपने प्रोजेक्ट में और कैसे एक्सपोर्ट करके किसी को शेयर करते हो। एडिट मेन्यू में आपके जो जनरल ऑप्शन रहते हैं कि आपको जो है कट, कॉपी, पेस्ट और सेलेक्ट, फाइंड, रिप्लेस, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो ये प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल है। व्यू मेन्यू में आपकी जो विंडो यहाँ पे दिखती हैं उन विंडो को, जैसे मान लो यहाँ पे आपकी ये विंडो जो है आपने क्लोज कर दी, ये विंडो आपने क्लोज कर दी और ये विंडो आपने क्लोज कर दी, सारा कुछ क्लोज कर दिया। व्यू मेन्यू में जाओ, उसके बाद में आप जो है बोल सकते हो यहाँ पे कि मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर चाहिए, ठीक। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, उसके बाद में मुझे चाहिए प्रॉपर्टीज़ विंडो, उसके बाद में मुझे चाहिए है इमीडिएट विंडो, ठीक है। और इसके अलावा ये तो डिफ़ॉल्ट विंडो होती हैं, इसके अलावा और भी विंडो रहती हैं, जैसे आपकी जो है वो लोकेस विंडो रहती है आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में आपकी जो है वो वॉच विंडो रहती है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो लोकेस विंडो और वॉच विंडो है, इन सब के भी यूज़ होते हैं और इन सब का जो है यूज़ हम करेंगे जब हम कोड करेंगे, तो देखेंगे कि कैसे आप जो है वो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे वॉच लगाते हो और उसके बाद में उसको जो देखते हो कि उसका वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। तो अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो व्यू मेन्यू में जाके वो ऑप्शन आप यहाँ पे जो है वो ला सकते हो। टूल बार से रिलेटेड चीज़ें जो है स्टैंडर्ड टूल बार, एडिट का टूल बार आपका यहाँ पे रहता है, अगर इसको आप हटा दोगे यहाँ से तो यहाँ से चला जाएगा एडिट वाला, ठीक है। और इसको जो आप फिर से ला दोगे यहाँ पे तो फिर से आपका यहाँ पे आ जाएगा। वैसे आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है यहाँ पे, तो उसको जो है आप व्यू मेन्यू में जाके ला सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में डिबग का जो टूल बार है उसको भी आप यहाँ पे ला सकते हो और लाने के बाद उसको यहाँ कहीं पे जो है आप फिट कर सकते हो, ऐसे करके ये फिट हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वैसे डिबग वाला मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो दोबारा से ज़रूरत नहीं है उसकी, बट मैंने आपको जो है वो दिखा दिया है। तो इसको मैं यहाँ से जो है वो हटा देता हूँ। अब यहाँ से व्यू मेन्यू से आप ला सकते हो इसको, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, इसको कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन यहाँ पे भी आपके पास होता है और कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी होता है कि स्टैंडर्ड में आपको क्या ऑप्शन रखना है। यहाँ से कस्टमाइज़ पे क्लिक करोगे, ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद में आप जो है कमांड चूज़ कर सकते हो कि कौन से कमांड आपको रखना है, कौन से नहीं रखने। तो अगर हम ऐसा कुछ चेंजेस करेंगे तो इसको जो हम लोग कवर कर लेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ से जो है ऐसी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में व्यू मेन्यू में एक और ऑप्शन था आपका जो यूजर फॉर्म वाला, वो भी आपका एक रहता है कि यूजर फॉर्म में आपको क्या ऑप्शंस मिलते हैं टूल बार के, तो वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। उसको भी आप यहीं पे कहीं पे जो है फिट कर सकते हो ऐसे। बट अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यूजर फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो इसको हम लोग बंद रखते हैं, जब यूजर फॉर्म करेंगे तो इसको ऐड कर लेंगे। बट ऐड कैसे करना है आपको जो है वो पता चल गया है। तो ये आपका हो गया व्यू मेन्यू के बारे में। और यहाँ से फिर से आप जो F11 करके एक्सेल पे जा सकते हो, तो वो तो आपको पता ही है। इंसर्ट में अभी जो है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इंसर्ट आप हम लोग कवर कर चुके हैं थोड़ा सा। तो इंसर्ट में क्या है कि आप यहाँ से यूजर फॉर्म कर सकते हो, इंसर्ट मॉड्यूल कर सकते हो, क्लास मॉड्यूल कर सकते हो। तो यूजर फॉर्म अगर इंसर्ट करोगे तो यूजर फॉर्म में आपका यूजर फॉर्म बन जाएगा और आपका यूजर फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। बट अभी हम यूजर फॉर्म पे जो है वो काम कर नहीं रहे हैं, तो अभी के लिए हम यूजर फॉर्म को रिमूव कर देते हैं और जब इस पे काम करेंगे तो हम इसको जो है वो ले आएंगे। बट अभी हमें पता है कि कैसे हम इसको ऐड करते हैं और कहाँ ऐड होके ये आता है। ये फॉर्म्स में आएगा, मॉड्यूल्स में आते हैं और फॉर्म्स में आते हैं। और इसको नो करके आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। उसके बाद में आप इंसर्ट कर सकते हो, जैसे इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप आते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ जो मेन्यू आइटम होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। तो जब आपने ये मॉड्यूल ओपन कर लिया, उसके बाद में जब आप यहाँ पे आओगे इंसर्ट में, तो आप प्रोसीजर इंसर्ट कर सकते हो। प्रोसीजर जो है वो आप किसी मॉड्यूल के अंदर या फिर किसी सीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। तो प्रोसीजर इंसर्ट करोगे तो आपसे ऑप्शन पूछेगा, तो जैसे आप यहाँ पे रखना चाहते हो टेस्ट, ठीक, उसका नाम रखा आपने टेस्ट। अब क्या बनाना है, सब बनाना है, फंक्शन बनाना है, प्रॉपर्टी बनाना है, ठीक है। तो सब फंक्शन प्रॉपर्टी हम समझेंगे, पब्लिक बनाना है, प्राइवेट बनाना है, ये सब स्कोप वगैरह क्या होता है सब कुछ समझेंगे। बट अभी आप देख लो कि अगर आपको ऐड करना है तो ओके कर दोगे तो आपका यहाँ पे सब जो है वो ऐड हो जाएगा उस नाम के साथ। वो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वहाँ पे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या थी, इंसर्ट में जाके देख सकते हैं कि ये पब्लिक है और ये सब है और उसका नाम हमने दिया था, तो वो ऐड हो गया। तो इसको आप ऐड कर सकते हो। बट जनरली हम ऐसे ऐड नहीं करते, हमेशा कोड जो है वहाँ से लिखते हैं, उसको वहाँ से इंसर्ट नहीं करवाते हैं। बट एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे, आप करवा सकते हो। उसके बाद फॉर्मेट में अधिकतर जो चीज़ें आपकी फॉर्मेटिंग की हैं, तो फॉर्मेटिंग हम लोग कोडिंग में उतना ज़्यादा जो है वो करते नहीं है, बट फिर भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, अलाइन कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अदरवाइज जो भी आता जाएगा टाइम के साथ जो है वो मैं आपको बताता जाऊँगा। बट आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ से जो है वो अलाइन वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हो। ये आपका डिबग है, ठीक है, डिबग मेन्यू।
पूरा प्रोजेक्ट आप यहाँ से कंपाइल कर सकते हो। कंपाइल का मतलब है कि आपकी जो भी एरर वगैरह रहेगी वो आपको मालूम हो जाएगी। उसके बाद में डिबग के साथ आप स्टेप इनटू कर सकते हो, यानी कि एक एक लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हो F8 करके। और स्टेप इनटू एक एक लाइन कैसे करते हैं हम लोग बहुत बार करेंगे, तो आपको जो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टेप ओवर, स्टेप आउट, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कवर करेंगे। और रन टू कर्सर और कैसे वॉच जो ऐड करते हैं यहाँ पे वो डिटेल्स आपको दिखेंगी वॉच विंडो में, ठीक है। और उसके बाद में क्विक वॉच जो होती है शिफ्ट F9 के साथ, वो क्विक वॉच कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। सारी चीज़ें जो हम लोग कवर करेंगे। तो ये आपकी डिबग से रिलेटेड है कि अगर आपको अपने कोड जो है वो डिबग करना लाइन बाय लाइन, तो ये सारे ऑप्शन जो है आपके वहाँ पे काम आते हैं। कि अगर आपने ब्रेक पॉइंट लगाए तो आपको ब्रेक पॉइंट क्लियर कैसे करने हैं और ब्रेक पॉइंट लगाने कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। इस मेन्यू में वो आइटम रहते हैं सारे, और उनके लिए सारे शॉर्टकट भी रहते हैं। तो ये भी जो है आपको महत्वपूर्ण है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में रन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। बीच में अगर आपको रोकना है तो कंट्रोल ब्रेक कर सकते हो, उसको स्टॉप कर सकते हो, फिर डिजाइन मोड में जा सकते हो। डिजाइन मोड में जब हम जाते हैं, जब बटन वगैरह लगाते हैं तो डिजाइन मोड में जाते हैं, तो बटन लगाएंगे तो डिजाइन मोड को हम लोग जो है वो समझेंगे। उसके बाद में टूल्स मेन्यू आपका है, यहाँ पे आप रेफरेंसेस पे जब क्लिक करते हो तो क्या करते हो कि आप रेफरेंस ऐड कर पाते हो। जैसे अगर कभी आप जो है वो HTML के लिए आप किसी वेब स्क्रैपिंग करना चाहते हो तो आपको HTML की लाइब्रेरी जो है वो ऐड करनी पड़ती है। अगर आप SQL सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको जो है वो SQL सर्वर की लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है। सारी लाइब्रेरी आपकी यहाँ पे रहती हैं। और बहुत सी लाइब्रेरी ऐसी होती हैं जो आप डिपेंड करता है कि आपके पास वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं। जैसे SQL सर्वर की लाइब्रेरी, अगर आपके पास SQL सर्वर इंस्टॉल्ड होगा तो वो लाइब्रेरी होंगी, अदरवाइज वो नहीं होंगी, ठीक है। BB स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई जो आपकी BB स्क्रिप्ट होती है उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का सपोर्ट वगैरह की लाइब्रेरी यहाँ पे मिल जाती है। तो जो भी लाइब्रेरी आपको चाहिए वो आपको अलग से यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे अगर आप आउटलुक में काम करना चाहते हो तो आपको आउटलुक के लिए एक लाइब्रेरी चाहिए होती है, वो होती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, ठीक है। तो उसको आपको जो है वो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। वन नोट से रिलेटेड तो सारी लाइब्रेरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे ये आपकी जो आउटलुक ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी जो मैं बोल रहा था, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो उसके बाद आउटलुक से कनेक्ट कर पाओगे और ईमेल वगैरह आप रीड कर पाओगे, सेंड कर पाओगे, मूव कर पाओगे। तो यहाँ से जो है आप जो है ऐड करते हो रेफरेंस और फिर उसके हिसाब से जो है आप कोड करते हो। और ये कहाँ इंस्टॉल्ड होता है वो आपको जो है वो यहाँ पे मालूम हो जाता है कि पर्टिकुलर लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आते कैसे हो, टूल्स पे क्लिक करते हो, रेफरेंस पे जाते हो और उसके बाद में जो है आप रेफरेंस ऐड करते हो। और जहाँ जहाँ में रिक्वायर्ड होगा इस सीरीज में हम लोग जो है वो रेफरेंस ऐड करेंगे और आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद टूल्स मेन्यू में आने के बाद आप जो है वो मैक्रो वाले इस पे जाओगे तो यहाँ पे जितनी मैक्रो आपकी रहेंगी, जितने सब प्रोसीजर आपके बने रहेंगे वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसको जो है आप F8 करके भी कर सकते हो। जब आप यहाँ पे जाते हो और इसको जो कंट्रोल F8 ऑल्ट F8 करते हो, सॉरी ऑल्ट F8 जब आप करते हो तो आपका जो है मैक्रो रिफ्लेक्ट पूरा हो जाता है। अगर आप यहाँ पे आओ ऐसे और इसको करो आप ऑल्ट F8, ठीक है, तो सारी मैक्रो आपके यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं जितनी मैक्रो बनी होती हैं। तो वही ऑप्शन वहाँ पे जो है वो मैक्रो वाला आपका यहाँ पे रहता है टूल्स में कि आप करो मैक्रो। अच्छा, अब अगला ऑप्शन आपका है ऑप्शंस वाला। इसमें क्या है, यहाँ पर आप एडिटर से रिलेटेड चीज़ें जो है वो बदल सकते हो कि आपका कोड ऑटो इंडेंट हो जाए, वो सारी चीज़ें रहती हैं। और रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन की जो आप वेरिएबल बनाते हो बीबी में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वेरिएंट टाइप का रहता है, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट अगर आप चाहते हो कि वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है, आपको इसको जो है चेक करके रखना होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इसको आप चेक करके रखते हो, तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर डिक्लेयर नहीं करते हो तो एरर आता है। अगर आप चेक नहीं करोगे तो बिना डिक्लेयर किए भी आप वेरिएबल जो है वो यूज़ कर सकते हो, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मे बी अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो बीबी आपका नया वेरिएबल जो है वो बना देगा। तो रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन को आप यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हो। चेक करके आपको वेरिएबल डिक्लेयर ही करना पड़ेगा यूज़ करने से पहले। यहाँ पर एडिटर की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, आपका जो है वो यहाँ पे जो कोड लिखते हो उसका फॉन्ट वगैरह क्या होना चाहिए और किस तरह का टेक्स्ट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे ग्रिड वगैरह की सेटिंग्स हैं जनरल, जो कि हम लोग जनरली कुछ करते हैं नहीं, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये डॉकिंग की सेटिंग है कि जो हमारी डॉकिंग विंडो यहाँ पे है उस तरह से आप जो है वो डॉकिंग विंडो को हटा सकते हो या ला सकते हो। तो आपको हटाने लाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है आप उसको वैसे ही छोड़ सकते हो। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया ऑप्शंस वाला, टूल्स में ऑप्शंस। और उसके बाद में आपका जो होता है ये जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप प्रोजेक्ट का नाम यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अभी जब हमने वहाँ से चेंज किया था, यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। अगर आपने प्रोजेक्ट के लिए कोई हेल्प फाइल बनाई हुई है, कोई आपने जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है उसको रन कैसे करना है, यूज कैसे करना है, तो वो फाइल आप यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्लिक करके और उस फाइल को जो है लोकेट करा सकते हो वो, और वो फाइल जो है आप उसको यूज कर सकते हो एज अ हेल्प फाइल किसी दूसरे डेवलपर के लिए या फिर किसी यूजर के लिए, ठीक है। यहाँ पे कर सकते हो। और प्रोटेक्शन में जाके आप यहाँ पे जो है वो पासवर्ड लगा सकते हो अपने प्रोजेक्ट पे और उसको जो है लॉक फॉर व्यूइंग किया, कोई प्रोजेक्ट आपका जो है कोई कोड देख नहीं पाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, बट अभी हम सब ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ क्या आपको मिल सकता है।
ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ पे कैंसिल। और उसके बाद में हमारे पास कुछ और बचता है डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो थोड़ा सा और सिक्योरिटी के लिए हो जाता है। जब आप जो है एकदम एंटरप्राइज लेवल पे प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसको आप डिजिटली साइन करते हो, तो वो जो सिक्योरिटी आप उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो डिजिटल सिग्नेचर आप जो है वो ऐड कर सकते हो, बट हम लोग डिजिटल सिग्नेचर तक नहीं जाएंगे, बट ऑप्शन आपको जो बता दिया मैंने। बट एंटरप्राइज लेवल पर अगर आप करते हो, अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट आपको दिया गया है कि हाँ ये जो है ऑथेंटिक है और इसको आपको यूज़ करना है, तो आप यहाँ से जो है वो यूज कर सकते हो। ओके, तो इसमें सारे ऑप्शन हम लोगों ने जो है वो कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पे एडिन्स जो है आप नए एडिन वगैरह ऐड कर सकते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक। तो एडिन अगर हमें कुछ यूज़ करना होगा, ऐड करना होगा, तो हम जो है एडिन यूज करेंगे एडिशनल फंक्शनैलिटी के लिए। अब ये आपका जो है वो विंडोज वाला सेक्शन है। यहाँ पे देखो ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण विंडो वाला है। यहाँ पे इसको जो है आप एक बार स्प्लिट कर दोगे तो आप एक साथ 2-3 कोड आप जो है कर पाओगे। यहाँ पे जैसे आप लिख दोगे एक सब बना दोगे, यहाँ पे एक सब बना दोगे और दोनों में अलग अलग कोड लिख पाओगे एक साथ, अगर आपको ज़रूरत है तो। नहीं स्प्लिट करना है तो आप सिंगल में कर लो, ठीक। उसके बाद में आपके जितने भी टाइल यहाँ पे ओपन रहते हैं, ठीक है, उसको कैस्केड कर देता हूँ। पहले में भी एक ओपन है, बाकी सबको ओपन कर देता हूँ, इसको भी ओपन कर देता हूँ और इसको भी ओपन। तो मैंने 4 ओपन कर दिए। विंडो को जो है आप कर दो कैस्केड, तो आपके विंडो जो है वो एक के बाद एक यहाँ पे अरेंज हो गए हैं। अगर आपको ऐसे बिहेवियर चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अगर आपको कैस्केड बिहेवियर जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप जो है वो इसको क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, तो आपके जो है हॉरिजॉन्टली हो जाएंगे। और अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टली नहीं करना है तो आपको जो है वो वर्टिकली हो जाएगा। अब अभी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में आपको जो है वो फ़र्क समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 विंडो है। मैं 2 क्लोज कर देता हूँ, फिर आपको फ़र्क समझ में आएगा। यहाँ पे देखो ये आपका जो है वो हॉरिजॉन्टली इस तरह से होता है, और जब इसको आप करते हो वर्टिकली तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मल्टीपल कोड विंडो को जो है वो अरेंज कर सकते हो। और जितने भी आपके यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपका जो टास्क 1 है, टास्क 2 है, अगर स्विच करना है तो आप स्विच कर सकते हो यहाँ से, राइट। यहाँ पे जाने के बाद इस पे जा सकते हो, ठीक है। तो स्विच भी कर सकते हो यहाँ से, बट ऐसी स्विचिंग जो है हम लोग यहाँ से मेन्यू से नहीं करते हैं, हम लोग सीधा यहीं से जो है वो डबल क्लिक करके इधर स्विच कर दिया, उधर स्विच कर दिया, आप स्विच कर सकते हो। बट यहाँ से भी जो है आप कर सकते हो स्विचिंग। और यहाँ पर जो है हेल्प रिलेटेड है, आप MSDN पे जाके कोई चीज़ जो है वो सर्च करना चाहो तो सर्च कर सकते हो। यहाँ पे हेल्प मेन्यू में जाके, सॉरी हाँ, F1 करके आपको हेल्प मिल जाएगा। MSDN की वेब पे जाके आप सर्च कर सकते हो। और ये तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कवर कर ली हैं। यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस रहते हैं, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आप जो है एक्सेल पे चले जाते हो और एक्सेल से आप विजुअल बेसिक पे आ जाते हो। फिर आपका जो इंसर्ट यूजर फॉर्म है, अभी हमने इंसर्ट किया था, अगर आप इंसर्ट करोगे तो यूजर फॉर्म आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, बट हमें नहीं चाहिए तो हम इसको अभी रिमूव कर देते हैं। जब चाहिए होगा तो फिर से इंसर्ट करेंगे और इस पर हम लोग जो है काम करेंगे। सारी चीज़ें जो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में ये आपका जो है वो सेव है, और यहाँ पे फाइंड वाला है, अंडू रीडू है, और ये रन करवाने के लिए है, पॉज करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, डिज़ाइन मोड में जाने के लिए। और उसके बाद में यहाँ पे जो है आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये अगर आपका ओपन नहीं है बाई चांस तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। और ये जो है आपका प्रॉपर्टी विंडो है, प्रॉपर्टी विंडो पे आ सकते हो। और ये आपका ऑब्जेक्ट ब्राउजर है। ऑब्जेक्ट ब्राउजर देखो, इस पर क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं जिनकी हम बात करते हैं, जैसे आपके पास वर्क बुक का ऑब्जेक्ट जो है वो आपका फेमस ऑब्जेक्ट, जिसको कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद हाँ, ये वर्क बुक का ऑब्जेक्ट है। तो वर्क बुक से रिलेटेड जितने भी आपके जो मेथड और प्रॉपर्टी जो होते हैं, जितने भी मेथड और प्रॉपर्टी होते हैं वर्क बुक के, वो आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे एक्टिवेट करना है उसको, ठीक है, या फिर उसका नाम वगैरह चेंज करना है, ऐड करना है, और या मतलब उसमें कितने चार्ट हैं, क्या है, क्लोज करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से जो है वो वर्क बुक वाली प्रॉपर्टी की देख सकते हैं और उनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये पता करना हो कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टी और फंक्शन है, तो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे, जैसे ये जो आपका जो यहाँ पे हैंड वाला सिंबल रहता है, ये आपका प्रॉपर्टी वाला सिंबल रहता है। और इस तरह से जो ग्रीन वाला बना हुआ है, ये आपका जो है वो मेथड या फंक्शन वाला रहता है। नीचे भी आपको यहाँ पे दिखता है कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है और ये आपका जो है वो फंक्शन है। तो आप पता लगा सकते हो कि किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में क्या प्रॉपर्टी है और क्या जो है वो मेथड है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे वर्क बुक पे तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्या प्रॉपर्टी है और क्या जो है वो मेथड है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। तो इस तरह से ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू योर BBA एडिटर मैंने इस वीडियो में जो है वो कवर कर दी है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए, समझने के लिए। और इसमें जितने भी हम लोगों ने ऑप्शंस कवर किए हैं वो सारे ही यूज होते हैं जब आप कोड करते हो एंटरप्राइज लेवल पे। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो ऑलमोस्ट सारे ही फंक्शनलिटी आप यूज़ करते हो, इसीलिए वो आपको यहाँ पर दी गई हैं।
तो कैसे यूज़ करते हैं ये भी हम सीखेंगे, बट एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अगर आप यूज़ करना चाहोगे तो आराम से यूज़ कर पाओगे, बट मैं सारी चीज़ें जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे कवर करूँगा इस वीडियो सीरीज में, तो आपको जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक एट योर सेल्फ, आप जो है वो उसको देख सकते हो और कर सकते हो, इसीलिए मैंने सारा कुछ इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल है तो आप वीडियो जो है वो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए भी हेल्पफुल होगा तो उसको आप शेयर जरूर से करो। तो दैट बीइंग सेड, हम लोग ये वाला वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।